सुनते हैं मंटो का मास्टरपीस। उन्वान है खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली। 8 घंटों के बाद मोगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली, अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समुंदर देखा तो उसके सोचने की कुव्वत और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तक खुले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप पर हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद हो गए थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। उसके होशो हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते हुए सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसकी वजूद के रंगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता रहा, कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान एकलौती बेटी का पता ना चल सका। चारों तरफ एक अजीब आलम था। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक कर बैठ गया और हाफजे पर जोर देने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई थी। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जाके जम जाती, जिसकी सारी हथेलियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ न सोच सकता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके मुतल्लिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की भरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर देता रहा, मगर वो किसी नतीजे पे पहुंच ना सका।
क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन लेकर आया था? क्या वो इसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थी, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू जाने कहां गायब हो चुके थे। 6 रोज के बाद जब होश व हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराज उन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई है। उम्र 17 वर्ष के करीब, एकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो चंद ही दिनों में उसके पास आ गई होती। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों की, मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि चारक्ता के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिकी और भागने लगी। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत ही खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे एकदम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई। उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिल जोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बाइस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी सकीना का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा होती तो चंद ही दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा।
लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भाग उनके पास गया। लॉरी चलने वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर बाद ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने कमरे में रोशनी की थी। सिराजुद्दीन से उसने पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा। उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने ज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। और अब सुनते हैं इस अफसाने का अफसानचा। जी हां, इस कहानी को अफसाने में ढाला है जनाब तनवीर रूमानी ने। तनवीर अख्तर रूमानी इंडिया के मारूफ अफसानचा निगारों में से एक हैं। आइए उनका कमाल सुनते हैं। उन्वान है, खोल दो। डॉक्टर के चेंबर में चेकअप वाली मेज पर वो जवां साल मरीजा जैसे उसकी मां लेकर आई थी, नींद बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। डॉक्टर इसका मुआयना कर रहा था। पास खड़ी मरीजा की मां डॉक्टर से अपना दुखड़ा रोए जा रही थी। हम लोग बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से 2 बखत की रोटी जुटा पाते हैं। उसका बात तो 1 नंबर का शराबी है, जो कुछ कमाता है शराब में उड़ा देता है। उसे ना तो मेरी फिक्र है ना इस बेटी का। ऐसी हालत में उसके इलाज का खर्चा कहां से लाएं? हम 3-4 घर में झाड़ू पोंछा करके किसी सूरत घर चलाते हैं। आ जाएं तो ये
इसी हालत में पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से पड़ोसी लोगन का मदद से आपके पास लाए हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कई दिनों से बस चुप चुप रहती है, एकदम सूखी जा रही है, कुछ बताती भी नहीं है। हमारे बस यही एक बेटी है डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर दिल जमई से बेटी का चेकअप करता रहा और मां का दुखड़ा भी सुनता रहा। काफी देर तक चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने लड़की की पेशानी पर हथेली रखते हुए शफकत से कहा, जरा आंखें तो खोल लो। नींद बेहोश लड़की के जिस्म में जुम्बिश हुई और उसने अपना इजालबंद अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और कराहते हुए बोली, ना बाबू ना, ना बापू ना।